हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते बढ़िया होंगे। आप लोगों का एस्पेक्ट विजन में स्वागत है। अभी जो है हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे वेव्स का। हम लोग ऐसे सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ते हैं हाँ सर्किट सब में, है ना। तो लेकिन वेव्स में भी सुपरपोजिशन थ्योरम है, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट काउज टू द पार्टिकल बाय टू और मोर वेव्स। मेरी बात को समझो। सुपरपोजिशन होता क्या है? कहता क्या है कि अगर यदि मान लो मेरे प्यारे बच्चों दो वेव्स है, ठीक है। एक वेव इधर से जा रहा था, लड़कियां कुछ ऐसे लहराती हुई जा रही थी, ऐसे ऐसे करते, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो y1 है। अच्छा लड़का मान लेते हैं ना जी। सर लड़का को प्रायोरिटी दीजिए, नहीं रे, आजकल लड़की को प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में y1 वेव जा रहा है, ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना कि जब y1 और y2 जा रहा तो हो सकता है साथ में ही जाए। जिस टाइम में प्यार हो जाएगा, है ना, उस टाइम में तो भैया साथ में जाएगा। दूसरा वेव भी अगर मान लो तो कुछ इस प्रकार का जा रहा है, मैग्नीट्यूड कम है ज्यादा है कुछ भी हो सकता है। इसका मान लेते हैं मैग्नीट्यूड y2 है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन इधर ही है वेव का, है ना। अब इसके साथ लड़की भी है ना। अब जो है ये दोनों जब ट्रेवल करेगा तो बताइए कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेव का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रिजल्टेंट वेव जो है कुछ इस प्रकार का ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। रिजल्टेंट मतलब ये दोनों जब मिल जाएगा तो एक नया वेव होगा। तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं? जब ये दोनों मिल जाएगा तो एक नया प्रोडक्शन होता है ना। अरे तुम लोग जानते हो और जानते बढ़िया से हो, ठीक है। नया प्रोडक्शन होगा और नया प्रोडक्शन होगा तो एक नया वेव बनेगा। उसका मान इसके मान से थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि दोनों एक साथ चल रहा है, तो y1 प्लस y2 होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि 2-3 दिन के बाद जो है वो तलाक हो गया, दोनों में क्या हो गया, तलाक हो गया, ठीक है। अब लड़का जो है कुछ इस प्रकार का जा रहा था, लड़के का वेव कुछ इस प्रकार था नहीं, और लड़की इधर से आ रही थी, चू 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 करते हुए जाके मिल जाएगा। लड़का देखेगा, फिर लड़की इधर से देखेगी, दोनों में गुस्सा होगा। मिलते जाके दोनों का मुंह कन टूट जाएगा। नहीं, ये y1 इधर जा रहा था, ये y2 इधर से जा रहा था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो वेव मैग्नीट्यूड जिसका कम है, इसके मैग्नीट्यूड को ऑब्वियस सी बात कम कर देगा, मुंह कन जाकर के तोड़ देगा, तो मैग्नीट्यूड कम होना। इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट हमको यहां से मिलेगा तो y1 अब माइनस y2 होगा, ठीक है। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि वेव को अगर यदि हम लोग वेक्टर सम कर दें, ठीक है ना, जब दो या दो से अधिक वेव को मिलने के बाद, क्रॉस करने के बाद वेक्टर सम कर दें, सम कर सकते हैं। वेक्टर सम अपोजिट नेचर का है तो सम ही होता ही है, सम ही होता है, लेकिन निगेटिव लगा करके सम कर देते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहां पर दिमाग दूसरा नहीं लगाना है। यही सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है, ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक वेव जो है ना, ट्रेवल्स करता है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। प्रत्येक का वेक्टर सम जो भी होगा इंडिविजुअल का, y1 और y2, है ना, उन दोनों को जोड़ने के बाद वेक्टर सम इज इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट काउज द पार्टिकल बाय 2 और मोर वेव्स। हो सकता है पार्टिकल 2 या 2 से अधिक वेव्स देना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है 2 या 2 से अधिक वेव देना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है कि ये दो वेव पहले ना हो, अकेला वेव हो, है ना, अकेला वेव हो और वो कहीं ना कहीं जाकर के टूट करके दो वेव में टूट गया है, तो वहां पर भी जो दोनों का वेक्टर इंडिविजुअल जो होगा, मान लेते हैं कि इधर से जा रहा था, एक लड़का जा रहा था
उसने एक लड़की को देखा और देखने के बाद वो मुकर गई, मतलब वो उससे लव नहीं करा। ठीक है रे, ठीक है। जब नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है लड़का टूट जाएगा, इसका दिल चकनाचूर हो गया। अरे क्या हो गया? इसका दिल जो है वो चकनाचूर हो गया। ठीक है, टूट गया बेचारे का, केले का पत्ता है। टूटने के बाद ये दो पार्ट में टूट गया, एक जो है कुछ इस प्रकार का जा रहा था वेव, और एक जो है कुछ इस प्रकार का जा रहा था वेव, है ना। तो कहता क्या है कि y मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड y है, और जब ये दो पार्ट में टूटा, ये y1 और y2 है, ये दोनों का नेचर हो सकता है सेम भी हो सकता है और नेचर अपोजिट भी हो सकता है। अगर ये सेम है तो जोड़ेंगे y1 प्लस y2, वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, और अगर दी नेचर अपोजिट है तो निगेटिव में वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, वेक्टर हमेशा क्या करता है, जुटता है, लेकिन वो निगेटिव वेक्टर को हम लोग जोड़ते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव ही आ जाता है। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत? तो लेट टू वेव्स आर coincide with each other whose magnitude is are y1 and y2 if we get individual wave, if we get resultant of y1 and y2 according to superposition principle is as, हो सकता है दोनों का जो नेचर है वो जुट भी सकता है और घट भी सकता है, तो y1 प्लस माइनस y2। ठीक है, ये सुपरपोजिशन थ्योरम बीबीआई है, याद रखना। क्यों? क्योंकि ये आया हुआ है। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। आगे हम लोग हेडिंग मारेंगे, मैथमेटिकली इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम लोग SHM कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको SHM कहते हैं। ठीक है बच्चा, कहता क्या है कि जब सिंपल पेंडुलम स्विंग करता है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर हम लोग समझें तो बोलता है क्या कि इसका जो बोब होता है, पेंडुलम का जो निचल का भाग होता है ना, उसको मोटा जैसा जो होता है उसको बोब कहते हैं। ठीक है, ये कुछ पेंडुलम कुछ इस प्रकार का वाइब्रेट करता है। बोलो सही है कि नहीं? ठीक है, तो कहता क्या है कि जब पेंडुलम जो है वो वाइब्रेट करता है, कि व्हेन सिंपल पेंडुलम स्विंग्स टू एंड फ्रो, हो सकता है टू एंड फ्रो, आगे और पीछे जब स्विंग्स करता है, द एक्सेलरेशन इट्स बोब इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पॉइंट, है ना, ऑफ इट्स मोशन। ये इसका जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर ऑफ पॉइंट्स की ओर लगता है। बोलो सही है कि नहीं है? अपनी ओर लगाता है एक्सेलरेशन हमेशा। मतलब अगर दी हम ये भी बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ पॉइंट अगर दी बॉब का है तो बॉब का सेंटर ऑफ पॉइंट अगर दी लेंगे तो नीचे की ओर सीजी मिलेगा हमको, नीचे की ओर सीजी मिलेगा। नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं लेंगे तो जैसा एक्सेलरेशन रहेगा उस एक्सेलरेशन से चलेगा ये। ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पॉइंट मोशन एंड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स पॉइंट टू द पॉइंट, है ना, और उसके डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब यही है कि मान लेते हैं कि कोई पेंडुलम है, बात को समझिएगा, मान लेते हैं कि कोई पेंडुलम कुछ इस प्रकार का लटका हुआ है। ठीक है,
ये क्या है, सेंटर पोजीशन है। ये कैसा पोजीशन है, सेंटर, ये सेंटर पोजीशन है, सेंट्रल है, ठीक है। अब हो सकता है ये जो मोशन करेगा या तो इधर टू या फिर फ्रो, पीछे, ठीक है, इसको बोलते हैं टू, इधर फ्रो, ठीक है, या तो आगे मोशन करेगा या पीछे मोशन करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये बॉडी कहां, यहां पर आ गया, ठीक है, समझ में आ रही बात, ये बॉडी यहां पर आ गया, धीरे धीरे समझेंगे। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना मेरे प्यारे बच्चों, डी है, ठीक है। तो कहता क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डी का। एसएचएम कुछ नहीं होता है बच्चा, एसएचएम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, ये एक ऐसा मोशन है जो टू और फ्रो, आगे और पीछे मोशन करता है ना। आगे हम लोग देखते जाते हैं क्या क्या कंडीशन होगा, ठीक है। अगर मान लो कि अब कहता क्या है कि मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन इसका ए है, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक तो जी लगाएगा नीचे की ओर, ये तो कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कितना एंगल मूव कर रहा है, थीटा, ठीक है, कुछ मान लेते हैं थीटा एंगल से मूव कर रहा है, ठीक है बच्चा। अब अगर मान लेते हैं कि यहां पर टेंशन की बात करेंगे तो एक टेंशन ऊपर की ओर लगेगा, ये रस्सी की वजह से तनाव तो होगा ना, ठीक है। इसी का इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए इसी के जस्ट अपोजिट में तनाव होगा ताकि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में झूलते रहे, ठीक है। अब समझिएगा, इस बॉडी का मास मान लेते हैं m kg का है, ठीक है। तो यहां से इसका एक मास W होगा, W बराबर कितना है, mg होगा ना, होगा या ना होगा, आप लोग समझ सकते हैं, होगा सर। इसमें दो चीज से कन्वर्जन हम लोग देख सकते हैं। इस जगह से अगर यदि हम लोग इसको ऐसे खींच दें, ठीक है, तो कितना डिग्री, 90 डिग्री का बनेगा नहीं। और यहां से दो पार्ट में अगर दी तोड़ें तो एक इधर की ओर अगर दी टूटेगा तो ये कितना होगा, ये एंगल थीटा, तो इसी के रिस्पेक्ट में ये एंगल भी थीटा होगा। देखो सेम एंगल होगा, देखो ना, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि देखो रहे एक ही तरह का दिख रहा है। समझ में आया बात, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि दो पार्ट ये टूट सकता है। एक हो सकता है mg cos थीटा, ये वाला जिसमें cos लगा हुआ है, ठीक है, और एक होगा mg sin थीटा। दो पार्ट में ये टूटेगा, या उधर की ओर तोड़ो या इधर की ओर तोड़ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कहता क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ बोब, ठीक है। ये तो एसएचएम है, समझ में आ रहा बात, ठीक है। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट, मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग एसएचएम की बात करेंगे तो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि ए पार्टिकल सेड टू बी इन एसएचएम व्हेन द पार्टिकल मूव्स, when the particle moves to and fro of a given time period of a given time period at this time there is a displacement occur. This displacement is directly proportional to acceleration of this body, ठीक है। समझ में आया कि ये पार्टिकल जो है उस एक्सेलरेशन का
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये भी याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन उधर तो डिस्प्लेसमेंट पीछे होगा, दिखा भी था ना। एक्सेलरेशन किधर, इस डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो लिखिएगा इन SHM द डिस्प्लेसमेंट, अब ये प्रूव होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक एक करके हम लोग चलते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल पहला है द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेंगे, ये जैसे जिगजैग पोजीशन में जाते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड दिस सन इन 1 ईयर, है ना, 1 साल में ये मूव करता है, इसमें टाइम लगा 1 साल। ठीक है, दूसरा द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस इन 23.7 आवर्स, टाइम लगा SHM। ठीक है, तो जैसे कि द स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम ठीक है, समझ में आया। ये SHM का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब हम लोग एक्सप्रेशन पे चलते हैं, तब उसके बाद तड़ातड़ी देखते जाएंगे। ठीक है, चलो, ये मेरा दिया हुआ है, सारा चीज है ना। यहां से अगर मेरे प्यारे बच्चों देखें तो नेट फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा वो कितना लग रहा है। तो लोग सर F बराबर ma, तो एक इसका फोर्स एक्सेलरेशन होगा, उधर की ओर फोर्स लगेगा। हाँ सर, क्यों नहीं। ठीक है, एक जो है mg cos थीटा लगेगा, अपोजिशन करेगा ये mg sin थीटा। तो बोलो कि सर ये एक्सेलरेशन वाला फोर्स इधर लग रहा है, तो mg sin थीटा इसके अपोजिट लग रहा है, तो ये एक दूसरे के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। ये कुछ इस प्रकार का होगा 90 डिग्री तरह, mg sin थीटा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन किधर, इधर, तो F बराबर ma, एक फोर्स इधर लगा, और वही F बराबर mg इसी का अपोजिशन कर रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम फिगर से अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते बच्चा कि mg sin थीटा बराबर कितना, m इंटू ए। कोई दिक्कत, किसी को कोई बुराई वाली बात नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से देखे तो m का तो m के साथ मिलन हो गया, तो बोलो मिलन अभी आधा अधूरा है सर। ठीक है, नहीं अभी पूरा हो जाएगा। इफ साइन थीटा टेंस टू थीटा, अगर दी साइन थीटा थीटा के लगभग में होगा तो g गुने थीटा हो जाएगा। ये कब होता है, फॉर स्मॉल स्विंग, फॉर स्मॉल स्विंग। ठीक है, स्मॉल स्विंग के लिए ऐसा मिलेगा हमको। ठीक है, बराबर कितना, एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो यहां से हमको a मिल गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर दी हम लोग थीटा की बात करेंगे तो g है ना, मान लेते हैं कि ये जो लंबाई है यहां से यहां तक वो l है। कितना है, l है। ठीक है, और चाप की लंबाई कितना है, d है। तो तुम लोग जानते हो कौन बराबर होता है, चाप बटे त्रिज्या। होता है कि नहीं होता है, कौन बराबर, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है,
तो मेरे प्यारे बच्चों चाप कितना है इसका, तो बोलोगे कि सर डी है, ये ना है। और त्रिज्या कितना है, तो एल माने हैं, लेंथ मतलब, तो डी बटे एल लिख सकते हैं थीटा के बदले, बराबर क्या ए। किसी को दिक्कत? यहां से अगर हम देखें बच्चा, तो जी और एल ये दोनों कांस्टेंट है ना, जी और एल दोनों कांस्टेंट है ना, गुना डी बराबर ए। इसको कुछ मान लीजिए, कांस्टेंट के है तो के मान लीजिए, अब गुने डी बराबर ए, ठीक है। इसका मतलब है कि के कांस्टेंट है तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस का। क्लियर है यहां तक, समझ में आया? एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो के का जो वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ के इज ओमेगा स्क्वायर। क्या है वैल्यू? ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड है। ओमेगा क्या है? वेयर ओमेगा इज एन एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, लिख सकते हो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बराबर लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर इंटू डी, के का वैल्यू लिख दिए, ठीक है। अच्छा बताइए कि ए का वैल्यू कितना होगा, जल्दी जल्दी हैं, या फिर लिख सकते हैं ए बटे डी बराबर क्या, ओमेगा स्क्वायर, लिख सकते हो ए बटे डी बराबर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा अब ये जो है हम लोग पढ़े, प्रीवियस में पढ़े क्या, ए बराबर जी गुने थीटा, ए बराबर जी गुने थीटा पढ़े, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करते हैं कि ए का वैल्यू रख दें तो बात बनेगी कुछ, ए बराबर अगर दी और इसको तोड़े तो इसको लिखे थे डी बटे एल, ये नहीं लिखे थे जो पहले हम कर चुके हैं सब बातें। ए बराबर जी डी गुने एल, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या मिला हमको, ए बराबर जी गुने डी बटे एल, है ना। यहां से अगर लिखें तो इसे लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर ओमेगा स्क्वायर डी, ए का वैल्यू जी गुने डी बटे एल, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू डी, ये डी से डी गया मरने, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना, जी बटे एल, ठीक है, दैट इज ओमेगा बराबर रूट अंडर जी बाय एल, ठीक, समझ में आया ये बात। अगर दी मान लो कि टाइम पीरियड टी है तब क्या होगा, टाइम पीरियड कितना है, टी है, तो क्या होगा, इफ ओमेगा निकल गया ना, ये ओमेगा बराबर इतना आ गया। टाइम पीरियड अगर दी टी होगा तो टी बराबर होता है 2 पाई बटे ओमेगा, देख लो तो कहीं हम लिखाए होंगे या बताए होंगे। इफ नहीं बताया तो देख लो, इफ टाइम पीरियड इज टी देन, अगर दी टाइम पीरियड टी होगा तो टी बराबर होता है 2 पाई बटे ओमेगा होता है, पता है तुम लोग को कैसे, ओमेगा बराबर जब ओमेगा बराबर लिखाए थे 2 पाई बटे टी, देख लो कहीं लिखा है तो टी बराबर लिख सकते थे ना, इसमें क्या बुराई वाली बात है, ठीक है। टाइम पीरियड इतना हो गया तो टी बराबर 2 पाई और ओमेगा का वैल्यू है रूट अंडर जी बटे एल,
ठीक है, इसलिए टी बराबर होता है 2π√L/g। इसका मतलब है कि पेंडुलम के जो बोब होते हैं उसके मास पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट है किस पर? मास पर, मास से इंडिपेंडेंट है ना। जी का मान अगर यदि बढ़ाते हैं, जी का मान अगर यदि बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, एल का मान बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, ठीक है। एल का मान घटेगा तो टाइम पीरियड भी घट जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग चलते जाते हैं, सब बात ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हर एक चीज़ एसएचएम का निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, है ना। फिर प्रोग्रेसिव वेव का एसएचएम में क्या महत्व है उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद कुछ बीम्स आएंगे उसको पढ़ेंगे, फिर एकॉस्टिक्स स्टार्ट करते हैं।